सज्जनों, आज मैं आपके साथ लक्ष्मण जी की जिज्ञासा का समाधान श्री राम के द्वारा ज्ञान, वैराग्य, मोह, प्रेम, भक्ति, जीव एवं ईश्वर के संबंध में, इसका समाधान लक्ष्मण जी की जिज्ञासा का श्री राम जी ने किया। तो सज्जनों, आपको पता होगा श्री लक्ष्मण जी श्री राम को अति प्रिय हैं। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति अनन्य है। वे दुनिया में श्री राम के अतिरिक्त न किसी को जानते हैं न किसी को मानते हैं। ये बात वो बड़ी गर्व और विनम्रता पूर्वक कहते हैं श्री राम जी से कि हे नाथ, मैं स्वभाव से कह रहा हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, हे अंतर्यामी, मेरे लिए वे सब कुछ केवल और केवल आप ही है। ये लक्ष्मण जी की भक्ति श्री राम के प्रति है। तो एक बार की बात है, दंडकारण्य में एक बार प्रभु श्री राम सुखपूर्वक बैठे हुए थे वनवास के समय। उचित अवसर देखकर लक्ष्मण उनसे निश्चल भाव से पूछते हैं कि हे देव, मैं आपके चरणों की सदैव सेवा करता रहूं, इसलिए मुझसे ज्ञान, वैराग्य और माया के साथ उस भक्त का भी वर्णन कीजिए जिसके कारण आप दया करते हैं लोगों पर। रामचरितमानस में आया है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहों समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ये रामचरितमानस में आया है। तो लक्ष्मण जी की जिज्ञासा का श्री राम द्वारा क्या समाधान किया जाता है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण के व्यक्तित्व एवं चारित्रिक विशेषताओं का ध्यान रखते हुए उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। श्री राम कहते हैं, हे भाई, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो, मैं थोड़े में ही तुमको सब कुछ समझाई देता हूं। तो ईश्वर जैसे गूढ़ बातें सरलता से समझा सकता है। तो उन्होंने पूछा, माया क्या है? श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि मन में मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव ही माया है। श्री राम जी कहते हैं कि मन में मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव ही माया है। इसलिए समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है। इसी ने समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है, माया ने। विषयों के लिए जहां तक इंद्रिया एवं मन जाते हैं, उन सबको माया जानना चाहिए। जब तक मैं और मेरा तथा तुम और तेरा में उलझे रहेंगे, तब तक हमारा मन निश्चल नहीं हो सकता है। मन की यह स्थिति अत्यंत दुखदायी है। इसके कारण जीव जो है संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ कष्ट पाता रहता है। मन में मैं और तेरा तथा तुम और तेरा के भाव दूर होते ही मन पवित्र हो जाता है, सरल हो जाता है। पवित्र मन से ईश्वर की भक्ति का जीवन में आनंद प्राप्त करना सरल हो जाता है। ये लक्ष्मण जी को वो श्री राम जी समझा रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि ज्ञान क्या है? श्री राम लक्ष्मण जी को ज्ञान का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, ज्ञान वह है जहां कोई अभिमान नहीं है। जहां कोई अभिमान नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन करता है, वही ज्ञानी है। फिर पूछते हैं वैराग्य क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं वैराग्य क्या है? तो वैराग्य की सरल व्याख्या करते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे तात, उसी को परम वैरागी कहना चाहिए जिसने सारी सिद्धियां और सात्विक, राजसिक एवं तामसिक इन तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग दिया है। रामचरितमानस में कहा गया है, कहिए तात सो परम विरागी, तुम सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तृण समान सिद्ध तीन गुण त्यागी, मतलब तिनके के समान सब चीजों का त्याग कर दी। जो दुख में उद्विग्न, श्री भगवत गीता में भी आया, दुख में उद्विग्न तथा सुख से आसक्त नहीं होना कहा गया है। कहीं लगाव,
कोई बंधन तथा किसी का मोह न होना वैराग्य के यही लक्षण है। जीव एवं ईश्वर क्या है, ये पूछा। जीव एवं ईश्वर क्या है? जीव एवं ईश्वर के बीच अलौकिक संबंध को समझाते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जो माया को, ईश्वर को और स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता है वह जीव है। जो माया को, ईश्वर को और स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानता वह जीव है। इसी तरह जो इन सबसे परे है, सबको कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है तथा माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। रामचरितमानस में कहा गया है, माया ईश न आप कहें, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जीव एवं ईश्वर के भेद को हम पथिक जी महाराज के प्रसिद्ध भजन के साथ भी समझ सकते हैं। मुझ में तुझ में बस भेद यही, पथिक जी कहते हैं, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। फिर पूछते हैं भक्त क्या है? लक्ष्मण जी पूछते हैं भक्त क्या है? श्री राम भक्त को समझाते हुए कहते हैं कि धर्म तथा धर्मयुक्त आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार वैराग्य युक्त ज्ञान ही बंधन से मुक्त कर मोक्ष देने वाला है। हे लक्ष्मण, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं, यह मेरी भक्त है, वही मेरी भक्त है जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं, जो भक्तों को सुख प्रदान करने वाली है। कहा गया है, धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगत सुखदाई। ज्ञान, वैराग्य एवं भक्त के बीच संबंध बताते हुए श्री राम पुनः कहते हैं कि भक्त सभी सुखों की मूल है, जो स्वतंत्र है, जो उसे ज्ञान, विज्ञान या किसी दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो स्वयं भक्त के अधीन है। भक्ति को ज्ञान एवं वैराग की जननी कहा गया है, अतः ज्ञान एवं वैराग का अस्तित्व भक्त में निहित है। इस तरह श्री राम से ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मण जी अपने हृदय में विद्यमान श्री राम भक्त के माध्यम से ज्ञान एवं वैराग की साधना करते हैं। लक्ष्मण जी के स्वभाव को जानने वालों के लिए उनकी यह जिज्ञासा सुखद आश्चर्य के समान लग सकती है। निश्चल, निष्कपट तथा चिंतनशील व्यक्ति को समय से पहले घटने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। कदाचित लक्ष्मण इसी पूर्वाभास के कारण श्री राम जी से यह प्रश्न करते हैं और लक्ष्मण जी को यह आभास हो जाता है कि आने वाला समय जो है वनवास का बहुत कठिन है। अब वन में आने के उद्देश्य की पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किए और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के इन शंकाओं का समाधान किया। और जब लक्ष्मण जी वनवास के लिए श्री राम जी के साथ चलते हैं तो उनकी मां सुमित्रा जी ने कहा था, तुमरे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु जा तात कछु नाई। मतलब उनका कहने का आशय था कि तुम्हारे ही कारण भगवान जो है वन के लिए जा रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं। तो ये लक्ष्मण जी मानो सुमित्रा अम्मा की बातों को सत्य करने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किए हों। इसलिए इसके लिए उन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ होने की आवश्यकता हो। शायद लक्ष्मण शरीर से बलवान हैं, मन से साहसी हैं तथा अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हैं, परंतु मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के लिए वे श्री राम से ज्ञान, वैराग्य, मोह, प्रेम, भक्ति, जीव एवं ईश्वर के विषय में शिक्षा प्राप्त करके स्वयं को भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इसी
शिक्षा के बल पर वे श्री राम के साथ मिलकर आगे कई विपत्तियों का डटकर सामना करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं हम कि लक्ष्मण की जिज्ञासा का प्रसंग हमें ये क्या शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों को समझना तथा उससे निपटने के लिए स्वभावगत दुर्बलताओं से मुक्त होना आवश्यक है। विकट परिस्थितियां, जीवन में जो आने वाली विकट परिस्थितियां हैं उनको समझना तथा उससे निपटने के लिए स्वभावगत जो दुर्बलताएं हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं उनसे मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने अग्रज, गुरु, माता, पिता एवं शुभ चिंतकों से विचार विमर्श करके मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। ये इसका उद्देश्य है। इस जिज्ञासाओं का यही जीवन के संघर्षों में सहारा और उन पर विजय प्राप्त का प्रभावी सूत्र है। ओम इति हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और ये जो लक्ष्मण जी की शंकाओं का समाधान श्री राम जी ने किया, ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, ये अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड करें। श्री राम आपका कल्याण करें। धन्यवाद। ये तो ओम श्री परमात्मा ने नमः।